नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं रत्न से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य लेकर। आपको रत्न कब पहनना चाहिए, किस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए, किस ग्रह का नहीं पहनना चाहिए, किस समय पहनना चाहिए और कितनी रत्ती का तथा कौन सा रत्न पहनना चाहिए, ऐसी बहुत सारी जानकारियां लेकर बने रहिए वीडियो पर। एक एक करके आप रत्न के विषय में यदि पूरी वीडियो देखते हो तब भाई, आधे अधूरे की जानकारी नहीं देता। पूरी वीडियो देखते हो तो आपको रत्न से संबंधित हर एक बात पता चल जाएगी। तो देखिए, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रत्नों की बड़ी ही अहम भूमिका रही है व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में। जैसे उदाहरण से समझे, मान लीजिए कोई शुभ ग्रह हो जो आपकी कुंडली में राजयोग इत्यादि बनाता हो, मालव्य योग बनाए, राजपुरुष योग बनाए, और या तो मान लीजिए आप पंच महापुरुष योग में से कोई एक योग बनाए या राजयोग में से कोई एक योग बनाए, और वह योग बनाने वाला वह ग्रह, मान लीजिए सूर्य से कोई योग बना, सूर्य और बुध से बहुत बढ़िया बुधादित्य योग बना, किंतु सूर्य बुध के कारण अस्त हो गया हो, अथवा बुध मृत हो, अथवा बुध जो है असफल से कमजोर हो, तब ऐसी अवस्था में आप बुध का, सूर्य तो प्रबल है, सूर्य चमकता है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुध अस्त है, बुध कमजोर है, तो आप बुध का रत्न धारण करके अपने बुध को बलवान करके उस बुधादित्य योग का फल पा सकते हैं। तो ये दर्शकों, ऐसी अवस्था में आपको बुध का रत्न धारण करना चाहिए। कौन सा रत्न है बुध का, कैसे धारण करना चाहिए, सब आगे बतलाऊंगा। अब बात कर ले कौन से ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। जी हाँ प्रिय दर्शकों, बिना कुंडली देखे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ महाराज अब मेरा नाम ये है, कौन सा रत्न पहने, कुछ नहीं चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी कुंडली के हिसाब से रत्न पहनना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आपने अपने नाम के हिसाब से, मान लीजिए आपका नाम जो है अमित हो गया, अमित नाम से मेष राशि बनी, आपने मूंगा धारण कर लिया। अब मूंगा धारण करने के बाद मंगल आपकी जो है छठे आठवें का स्वामी बना हो, 12वें भाव का स्वामी बना हो, छठे आठवें भाव में बैठा हो, तब वह मूंगा आपको उल्टा नुकसान करेगा। भाई, जो ग्रह, जिस ग्रह की आपने रत्न पहना है, वह ग्रह बैठा कहाँ है, आपकी कुंडली में वह किस भाव का स्वामी है। यदि अशुभ ग्रहों का स्वामी है, तब ऐसी अवस्था में भूल कर भी आपको जो है ऐसा रत्न नहीं पहनना चाहिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में ये मंगल ऋण जो है योग बनाकर बैठा है, ऋण योग बनाकर बैठा है, और आप मंगल का जो है रत्न पहन लेंगे, तो आप अपने जीवन में ऋण से, कर्ज से हमेशा परेशान रहेंगे। इतनी बढ़िया इनकम होती हो, अब भाई ऋण से उधार दूसरों से वो नहीं करता, लोन भी एक प्रकार का ऋण होता है। आप बैंक से चाहे जहां से भी लोन भी लो, वो भी एक प्रकार का ऋण है, उससे भी आप परेशान रह सकते हो। प्रिय दर्शकों, कब किस ग्रह का रत्न पहने, कब नहीं, आज इस सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए किसी का मेष लग्न बना और लग्नेश मंगल ही कमजोर हो जाए, तब ऐसी अवस्था में भाई मेष लग्न बना, अब लग्नेश कमजोर हो जाए, तो जो मेरे नित्य के दर्शक होंगे या ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखते होंगे, वो जान जाएंगे कि यदि लग्नेश कमजोर है, व्यक्ति को जीवन में हर एक प्रकार की दिक्कत झेलनी पड़ेगी। लग्नेश कमजोर, यदि सामने वाला जातक कमजोर, मन में आत्मविश्वास की कमी रहेगी, टेंशन बना रहेगा, कोई भी काम करने से पहले हिचकेगा। तो लग्न कमजोर होता है तो जातक की पूरी अंतःस्थिति हिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन मंगल के होरा में, भाई मंगल को वहाँ होरा कब आता है, तो आप किसी ज्योतिषी से या पंडित से पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको एक साधारण सिंपल तौर पे बता दूं। आप जो दिन चल रहा हो, जैसे मंगलवार का दिन है तो सूर्योदय से 1.5 घंटे तक मंगल का होरा रहता है। सोमवार का दिन है तो सूर्योदय से 1.5 घंटे तक चंद्रमा का होरा रहता है। जिस ग्रह का दिन हो, बुधवार का दिन है तो सूर्योदय से 1.5 घंटे तक बुध का होरा होता है। जिस ग्रह का दिन हो, उसी ग्रह का सूर्योदय से 1.5 घंटे तक का होरा चलता है। बुधवार का, गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे तक गुरु का होरा होता है।
तो शुक्ल पक्ष के मंगल कमजोर हो तो शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर यानी मंगलवार के दिन आपको सोने में, याद रखिएगा, सोने में मूंगा रत्न बढ़िया विधिवत बनवाकर अपने दाहिने हाथ की जो काननी के बगल में अनामिका उंगली है उसमें धारण करना है। प्रिय दर्शकों, रत्ती की बात करें तो 7 रत्ती से 9 रत्ती तक, इनमें से 7, 8, 9 आपकी उम्र कम है तो 7 रत्ती, यदि बीच उम्र है 20 प्लस 40, 45, 50 के अंदर ही तब जो है आप 8 रत्ती, 45, 50 प्लस है तब 9 रत्ती। यह सबको यदि सूट हो जाता है, ऐसे सब लोग पढ़ लेते हैं। नहीं तो कोई लोग वजन के हिसाब से भी निकालते हैं, जितना आपका वजन हो उस अनुसार भी रत्ती निकालते हैं। तो 7-8 रत्ती जो भी आपसे बन पाए उतनी रत्ती का बनवाकर आप मंगलवार के दिन मंगल के होरे में अपने कानी उंगली के बगल में जो अनामिका उंगली है उसमें पहन सकते हो। इसी प्रकार यदि आपका वृक्ष लग्न बन रहा हो और शुक्र कमजोर हो तो शुक्र के लिए आप जो है किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शुक्र के होरा में यानी शुक्रवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर हीरा, सोना में अथवा चांदी में मढ़वाकर आप अपने दाहिने हाथ की जो मध्यमा उंगली हो, जो पहली के बगल में दूसरी मध्यमा उंगली हो, इस उंगली में आप धारण कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार मिथुन लग्न यदि बने लग्न में और वह लग्न कमजोर हो अथवा बुध देव से संबंधित आपकी कुंडली में बुध कहीं से भी कमजोर हो, आप ग्रहों के हिसाब से समझ लीजिए। मैं एक बगल में चार्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर राशियों के हिसाब से उनके जो है स्वामियों का नाम दिया है, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य के जो लिए माणिक्य रत्न होता है, सूर्य के लिए माणिक्य रत्न होता है। आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से कमजोर हो, मृत हो अथवा अष्टम खष्टम भाव में बैठे हो, शुभ ग्रह यानी याद रखिएगा सिर्फ एक बात कि शुभ योग बनावे कुंडली में, ऐसी स्थिति में सूर्य यदि कमजोर हो जाए तब आप सूर्य का उपाय करके अथवा सूर्य का रत्न धारण कर सकते हो। सूर्य का कौन सा रत्न? सूर्य का माणिक्य रत्न होता है। इस माणिक्य रत्न को आप अपने जो दूसरा हाथ होता है दाहिने हाथ में, याद रखिएगा, रविवार के दिन आपको सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर किसी भी सूर्य के होरा में 1.5 घंटे के भीतर उस ग्रह की पूजा करके, उस रत्न की पूजा करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करके जो दूसरी उंगली होती है जिसमें आपने हीरा पहना उसमें आपको माणिक्य भी पहनना चाहिए, सोने में मढ़वा कर। सूर्य हो गया। चंद्रमा के लिए मोती होता है। प्रिय दर्शकों, अब मोती चंद्रमा के लिए होता है। चंद्रमा भी किसी प्रकार से कमजोर हो आपकी कुंडली में तो आप सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा करके सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर चंद्रमा का जो मोती होता है उस मोती को आप चांदी में मढ़वाकर जो सबसे छोटी जो कनिष्ठिका उंगली होती है उस उंगली में पहन सकते हैं। ये दर्शकों, सूर्य चंद्रमा मंगल का बतला ही दिया। बुध के लिए भी ये सबसे छोटी उंगली है, पन्ना जिसे कहते हैं। इस पन्ने को आप मढ़वाकर किसी सोने में अथवा चांदी में अथवा तांबे में, इसके लिए 3 है, किसी भी एक में मढ़वाकर इस छोटी उंगली में आप पहन सकते हो। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु के लिए पुखराज होता है। पुखराज बहुत सारे कलर का आता है किंतु पीले कलर का पुखराज बेस्ट होता है। तो प्रिय दर्शकों, सोने में इस पुखराज को मढ़वाकर आप अपनी जो फर्स्ट फिंगर है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं उस उंगली में पहन सकते हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु हो गए। शुक्र का जो डायमंड होता है हीरा बतला दिया, जो पहली के बगल में दूसरी उंगली है सोने में मढ़वाकर आप उसको पहन सकते हैं। इसके बाद नंबर है शनि देव का। शनि के लिए आप नीलम पत्थर करके आता है, यदि नीलम ना पहन सको महंगा होता है तो एक नीली करके आता है, उस नीली को आप लोहे में अथवा चांदी में मढ़वाकर जो दूसरी उंगली है इस दूसरी उंगली में पहन सकते हैं। ये दर्शकों, कहीं कहीं पर शनि के लिए लोहे का छल्ला भी पहना जाता है, लोहे का छल्ला पहन लीजिए। रत्न पहनना है तो रत्न के लिए आप जो है नीली अथवा नीलम जो मिले वो दोनों बनवाकर या दोनों में से एक बनवाकर चांदी में बनवाकर आप जो है इस दूसरे उंगली में पहन सकते हैं। राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, इसलिए इनके लिए कोई खास रत्न कोई नहीं बताया गया। अब इस प्रकार आप अपनी कुंडली में देखिए, जो ग्रह कमजोर हो, किंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रह हमेशा शुभ योग बनावे, अशुभ योग ना बनावे। अब जैसे
कोई कोई शनि के 7.5 चल रही है, अब वह उसमें जो है शनि का रत्न धारण कर लेता है, यह भी गलत है। ऐसी अवस्था में वह शनि आपको और दिक्कत देंगे और पीड़ा देंगे। जो हमेशा शुभ ग्रहों का, मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा शुभ ग्रहों का आपको रत्न धारण करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, कभी भी अशुभ ग्रहों का रत्न ना धारण करें। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। यदि आप इस वीडियो को समझे तो कमेंट में बताइएगा, नहीं समझे तो भी कमेंट में बताइएगा, पुनः एक बार समझा दूंगा। भाई हम बैठे ही इसलिए हैं आपको समझाने के लिए। तो बस इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो में, इसी प्रकार किसी नए वीडियो नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।